प्रधानमंत्री गए थे वाराणसी और वहाँ चप्पल फेंके गए थे। मेरी राय में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तब होगा जब हमारे प्रधानमंत्री कोई नया चुना जाएगा। बनाएंगे, 2 बार मोदी रह चुके हैं, अब उनको मार्गदर्शन मंडल भी बहुत निकट में है। नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या में एक बड़ा सियासी हमला सीधे तौर पर पीएम मोदी पर किया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और अगर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा तभी बीजेपी का भविष्य संवरेगा। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव से पहले ही बीजेपी की सीटों की संख्या पर जो भविष्यवाणी की थी वो लगभग सटीक साबित हुई, यानी सही साबित हुई। ऐसे में उन्होंने इशारों में पीएम मोदी को बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने की अपील भी आरएसएस और बीजेपी से कर डाली। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्म दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद बीजेपी के अच्छे दिन आने की संभावनाओं पर खुलकर अपनी राय रखी है और पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोल दिया है और कहा है कि बीजेपी का भविष्य तभी अच्छा होगा जब कोई नया प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। उन्होंने इशारों में पीएम मोदी को बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने की सलाह बीजेपी और आरएसएस को दे डाली है। तो ये इस परिस्थिति में मेरी राय में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तब होगा जब हमारी प्रधानमंत्री कोई नया चुना जाएगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहेगा। यदि वो ऐसा किसी को चुनकर बनाएंगे, 2 बार मोदी रह चुके हैं, अब उनको मार्गदर्शन मंडल भी बहुत निकट में है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जल्द उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और यहां तक कह दिया कि काशी में जब पीएम मोदी के काफिले पर चप्पलें फेंकी गईं, तो हालात की गंभीरता को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। अब तो मैं नहीं कह सकता कि उपचुनाव में कई स्थानीय विषय भी होगी और वहाँ के लोगों में कौन सी घृणा है। अब मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री गए थे वाराणसी और वहाँ चप्पल फेंके गए थे। ये तो अभूतपूर्व है। जिस जगह से 2 बार जीते हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके साथ ऐसा हो और किसने किया ये भी नहीं किसी ने बता सके, परंतु पर चप्पल फेंके गए ये सब मानते हैं। तो क्या हमारी पुलिस भी नहीं ढूंढ सकी कि किसने चप्पल फेंका? वो जानबूझकर कांग्रेस के थे और कोई थे, पब्लिक थी, कौन थी? पीएम मोदी पर खुलकर हमला बोल रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के सरकार के गिराने के दावे पर भी अपना पक्ष रखा और मध्यावधि चुनाव की ओर इशारा कर दिया और बताया कि जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसकी भविष्यवाणी वो पहले ही कर चुके थे। अगर तो राहुल गांधी व संजय राउत दोनों मिलकर कह रहे हैं कि अगर मौका मिला तो सरकार गिरा दें और 5 साल किसने सरकार से पाएंगे। अब गिरा सकते हैं तो गिरा दो। मोदी ने मुझसे तो कुछ कहा नहीं। मेरी मदद चाहिए तो मोदी को मुझसे बात करनी होगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं तो पहले से कह रहा हूं और मैंने भी, मेरा जो भविष्यवाणी सही निकली कि 230 तक मिलेगा और उस समय सब लोग कह रहे थे मैं जानबूझकर नीचे दिखाने चाहता हूं, परंतु वही निकला लगभग 240। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना चाहिए था और कांग्रेस की सरकार फिर मेरी ख्याल में 3 महीने से ज़्यादा नहीं, यानी जिसको इंडिया कुछ कहते हैं, उसका 3 महीने नहीं रह सकती, उसको फिर नई चुनाव हो। सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या में राम मंदिर के बनने और उस राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने के मसले पर बीजेपी को घेरा है और अयोध्या में बीजेपी और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं जानता हूँ, कोई साधारण बात है। पहले से मैं कह रहा हूँ कि राम मंदिर राजनीतिक नहीं है और मैं समझता हूँ पब्लिक की क्रोध इस बात पर होगी कि मोदी ने सब जैसे उन्होंने ही किया, उन्होंने कुछ ही नहीं किया। उल्टा उन्होंने गुरु मूर्ति एक कोई है मद्रास के, उनकी इसे पिटीशन लिखवा कर पेश की कि ये सारे जो जमीन नरसिम्हा राव ने राष्ट्रीयकरण करके बड़ा किया
उस सबको वापस कर देना चाहिए गरीबों को। अब फिर क्या रहता, एक छोटा सा जगह में हम राम मंदिर होते हैं। तो ये व्यक्ति आज अपने को राम मंदिर बनाने की जब कहे तो लोगों में निराशा तो हुई थी, और अयोध्या में सबने अपने वोट डालकर समझा दी सबको। सुब्रमण्यम स्वामी की बात बेहद स्पष्ट है। वो सीधे तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की सलाह बीजेपी और आरएसएस को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर बीजेपी को यूपी में होने वाले उपचुनाव और देश में अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले खुद को मजबूत बनाना है तो बीजेपी को प्रधानमंत्री बदलना पड़ेगा और इस बड़े फैसले में आरएसएस की भूमिका अहम होगी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।